नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HR स्टडी गुरुकुल पर। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तीसरी क्लास में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें M.K. गांधी द्वारा नहीं लिखी गई, यानी महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी पुस्तकें इनमें से नहीं लिखी गई है। इसकी ऑप्शन है नेचर क्योर गोल्डन, थ्रेशहोल्ड, इंडियन होम रूल, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। यहाँ पर ऑफ आएगा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक है, तो कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। जो थ्रेशहोल्ड है वो महात्मा गांधी की रचना नहीं है। इन तीनों के अलावा जो हिंद स्वराज है वो भी महात्मा गांधी की ही हिंद स्वराज भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। ऑप्शन है खिड़की मस्जिद, फिरोज शाह कोटला, जामा मस्जिद या फिर तुगलकाबाद। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद है वो मुगल काल में बनी, मुगल काल में इसका निर्माण किया गया था, जामा मस्जिद का। और जो ये खिड़की मस्जिद है फिरोज शाह कोटला है, तुगलकाबाद है, ये तुगलक काल में इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। ऑप्शन है चट्टान, चोटी, नदी या फिर तालाब। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है। नहीं आएगा यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर संबंधित है आएगा कि कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है। सही आंसर इसका ये क्वेश्चन है। तो कौन सा स्थान है। ऑप्शन है आगरा, कराची, लाहौर या फिर दिल्ली। तो कौन सा स्थान है जहांगीर की कब्र से संबंधित है। तो जहांगीर की कब्र कहाँ पर है, लाहौर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी। जो मोहनजोदड़ो में जो नृत्य करती लड़की की प्रतिमा मिली है वो किस धातु से बनी हुई थी। तो किससे बनी थी। ऑप्शन है लोहा, सोना, कांसा या फिर चांदी। तो आप लोग जानते ही होंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो कांसा धातु है, जो कांसा है उसका विकास हुआ था, तो कांसे की प्रतिमा बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से समाप्त हुई थी। तो किस वर्ष समाप्त हुई थी। ऑप्शन है 2012, 2013, 2011 या फिर 2010। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2012 में 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में EPFO का पूर्ण रूप क्या है। इसमें EPFO की फुल फॉर्म पूछी हुई है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन है इसके एक्सटेंसिव पेंशन फंडिंग ओम्बड्समैन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज प्राइविलेज फाइनेंशियल ऑपरेशन या फिर एम्प्लॉयज पेंशन फिक्सेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो कौन सा भाग इनके बारे में चर्चा करता है। ऑप्शन है भाग 6, भाग 8, भाग 5 या फिर भाग 7। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भाग 5। इसके अलावा भाग 6 में राज्यों का जिक्र है और भाग 8 में यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर
किस सन को हुई थी, सन पूछी गई है कि किस सन में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1996, 1993, 1999 या फिर 2002। तो किस में इसकी स्थापना हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य क्षेत्र है जहाँ से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है एल नीनो, ला नीना, मोरेना या फिर डोलड्रम्स। कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डोलड्रम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1984 में किसके नेतृत्व में 1984 में किसके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था? ऑप्शन है अनिल अग्रवाल, विजय बहुगुणा, मायावती या फिर कांशीराम। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कांशीराम। कांशीराम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामवेद को भारतीय किस क्षेत्र के प्राकृतिक स्रोतों में से एक माना जाता है? कि सामवेद में किसके बारे में जिक्र है, इसके बारे में पूछा गया है। तो सामवेद किस से संबंधित है? तो सामवेद जो है वो संगीत और कला से संबंधित है। औषधि का जिक्र, औषधियों के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। औषधि, जादू टोना, इन सभी का जिक्र अथर्ववेद में ही हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ऑप्शन है प्रकाश, चुंबकीय, रासायनिक, ध्वनि। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रकाश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियमन समय अवधि, जो रेगुलेशन टाइम होता है वो कितना होता है? मिनट में पूछा गया है। तो ऑप्शन है 100 मिनट, 120 मिनट, 90 मिनट या फिर 150 मिनट। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है 120 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो किससे है? पंजाब से है, हिमाचल प्रदेश से है, तेलंगाना से है या फिर उत्तर प्रदेश से है। तो कौन सा इसका सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? शिखर है पूछा गया है, शिखर है। यहाँ भी नहीं आएगा, नहीं आएगा यहाँ पर नहीं भी गलती से टाइप हो गया। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो इसके ऑप्शन है देवीमाला, डोडाबेट्टा, देवमाली या फिर अन्नपूर्णा। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, देवमाली। देवमाली पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है जो कि कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? इसकी ऊंचाई 1627 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और जो इसमें है डोडाबेट्टा, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। और इनकी ऊंचाई कितनी है? इनकी ऊंचाई 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS
किसके पास स्थित है? TERLS है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन किसके पास स्थित है? तो श्रीहरिकोटा के पास है, सोमनाथ के पास है, चांदीपुर में है या फिर त्रिवेंद्रपुरम के पास में स्थित है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, त्रिवेंद्रपुरम। केरल में ये स्थित है। त्रिवेंद्रपुरम केरल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इससे नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो इसके ऑप्शन है भैरवी नहीं है, पूर्वी नहीं है, श्रृंगार नहीं है या फिर हिंडोल नहीं है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्रृंगार जो है वो राग से संबंधित शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? ऑप्शन है इसके 1986, 1992, 2014 या फिर 1989 में। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका जो सही आंसर है वो है 1986, इसका राइट आंसर है। और 2014 में 2014 में भी एक कार्यक्रम शुरू किया गया था पीएम मोदी द्वारा। कौन सा? स्वच्छता अभियान भी 2014 में चालू किया गया था मोदी सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है? इंद्रजीत गुप्ता है, कोठारी है, बलवंत राय मेहता है या फिर बिमल जालान है। तो कौन सा इसका सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंद्रजीत गुप्ता। जो बलवंत राय मेहता समिति है वो पंचायती राज से संबंधित है। जो पंचायत समिति हैं उनसे संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द किसको निर्दिष्ट करता है? तो किसको निर्दिष्ट करता है? ये इसके ऑप्शन है नकद भुगतान, सालाना खेती योग्य भूमि, अकबर द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का सिक्का, एक तरह का कर। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका जो ऑप्शन बी है सालाना खेती योग्य भूमि, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित शब्द है? तो किस मृदा से संबंधित शब्द है? इसके ऑप्शन है कि कच्छार, एलुवियल, शुष्क एरिड, काली, ब्लैक या फिर मकरेला लेटराइट। तो कौन सा इसका सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो है कच्छार, एलुवियल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द शैडो लाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है अमीश पाठ, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, रवीश कुमार। तो कौन सा इसका सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। इस पुस्तक के लेखक हैं द शैडो लाइज के रचयिता अमिताभ घोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं जो बावड़ी है, अग्रसेन की बावड़ी, वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर चंडीगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिल्ली। ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान किसमें उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो कौन सी भाषा में ये पुरस्कार सम्मान दिया जाता है? हिंदी में या फिर कोंकणी में या फिर संस्कृत में या फिर राजस्थानी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिंदी में। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? तो इसके ऑप्शन है बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन,
रोल टैक्स का पास होना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 में ये हुआ था और ये 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। और रोल टैक्स पास कब हुआ था? ये तो 1919 में ही पास हुआ था रोल टैक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी। डिगबोई की जो तेल रिफाइनरी है वो भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है और दुनिया की भी सबसे पुरानी रिफाइनरियों में से एक है। तो वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है किस राज्य में स्थित है? वो गुजरात में है, असम में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर उड़ीसा में है? कौन सा इसका सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उड़ीसा, असम में ये स्थित है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योनो यू ओनली नीड वन ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो किस बैंक के द्वारा पेश किया गया है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके? तो किस बैंक द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है? इसके ऑप्शन है ICICI, PNB, HDFC या फिर SBI। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, SBI। SBI इसका सही आंसर है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? जो लास्ट बार राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में कब आयोजित हुए थे? इसके ऑप्शन है 2012, 2006, 2018 या फिर 2010। इसका करेक्ट आंसर है 2010, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये थी हमारे दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तीसरी क्लास। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।